हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के सीबीएसई बोर्ड 2024 के सॉल्व पेपर कराएंगे। क्लास 10th 2024 सीबीएसई सॉल्व पेपर करेंगे हम लोग। इस पेपर की टाइमिंग रहती है 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क रहता है 80। जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। इस पेपर में 5 सेक्शन दिए रहते हैं, A B C D एंड E करके, आप इसको देख लेंगे। शुरू करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। ये जो 20 क्वेश्चन दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के 1 मार्क के होंगे। पहला क्वेश्चन है, देखेंगे, इफ द सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ब्रैकेट में x इक्वल टू 2x² माइनस का k रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2, देन वैल्यू आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखेंगे ये पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखा है, तो आप देखेंगे लिखा है सम ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या दे रखा है, रूट 2 दे रखा है। ओके, ये दे रखा है। यहाँ पे देखेंगे a की वैल्यू आपका 2 आ गया, b की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये b की वैल्यू माइनस का k रूट 2 हो जाएगा, c की वैल्यू आप 1 रखेंगे। तो b अल्फा प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगा, सम ऑफ पॉलिनोमियल माइनस का b बाई a होता है, फार्मूला होता है, और यह रूट 2 दे रखा है। माइनस b की वैल्यू आपका दे रखा है माइनस ब्रैकेट में माइनस k रूट 2 अपान a की वैल्यू 2 दे रखा है इक्वल टू रूट 2। देखेंगे इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो आपका क्या आ जाएगा, k रूट 2 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर 2 को रूट 2 से, तो 2 रूट 2 हो जाएगा। अब इस रूट 2 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 2 आ गया। यही आंसर हो जाएगा, तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लॉसिंग द सेम गेम इज। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये लिखेंगे विनिंग गेम कितना दे रखा है आपका, 0.79 दे रखा है। यह विनिंग गेम है, आप लिखेंगे विनिंग गेम लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग गेम पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग सेम गेम, तो ये आपसे पूछा है। तो देखेंगे इसके लिए फार्मूला होता है पी ए प्लस पी ए बार इक्वल टू 1। ये आपका दे रखा है 0.79 प्लस का पी ए बार इक्वल टू 1, और प्लस का इधर, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे, पी ए बार इक्वल टू 1 माइनस 0.79। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, पी बार इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा, आप ऐसे कर सकते हैं 1.00, यह दे रखा है 0.79, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2, तो 0.21 हो जाएगा। यही आंसर होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। परसेंटेज नहीं निकालना है आपको, 0.21 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3, if the root of equation ax square plus bx plus c equal to 0 is not equal to 0 are real and equal, then which of the following relation is true। देखते हैं, दिया रियल एंड इक्वल। थर्ड वाले में देखेंगे रियल एंड इक्वल के लिए, रियल एंड इक्वल के लिए क्या कंडीशन होती है, आप देखेंगे तो आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। इसको इधर भेज दीजिए, तो ऑप्शन को देखते हुए हम काम करेंगे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4ac, AC को ही छोड़ दीजिए, 4 को डिवाइड कर लेंगे, तो बी स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू यह AC हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखेंगे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देखेंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है, इसमें 4 नहीं है, इसमें भी 4 नहीं है, इसमें भी 4 नहीं है, तो यही ऑप्शन सही होगा। सीधे सीधे आप देख के कर सकते हैं, तो 3 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे, इन AP इज द फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 7, n टर्म आपको निकालना है। an दे रखा है 84, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म sn इक्वल टू 2093 अपान 2, देन n इज इक्वल टू। 4 नंबर के क्वेश्चन में a की वैल्यू दे रखा है 7, an की वैल्यू 84 दे रखा है, sn की वैल्यू दे रखा है 2093/2 दे रखा है। फाइंड आउट करना है स्मॉल n, तो देखेंगे sn इक्वल टू आप जानते हो n/2, फार्मूला लगा दीजिए, और a प्लस an लास्ट टर्म भी होता है। sn की वैल्यू लिखेंगे 2093/2, n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये 2, a की वैल्यू दे रखा है 7, प्लस का हो जाएगा 84। देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2093 इक्वल टू n इंटू, ये क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, 2093 को 91 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, देखते हैं। तो देखेंगे 2093 को 91 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 बार करते हैं, तो हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 18, यहाँ पे आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा आपका, कैरी करेंगे, ये आ जाएगा 2, तो ये 3 करेंगे,
तो ये 3 कर दीजिए फिर से, तो 23 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 23, n की वैल्यू 23। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज p इक्वल टू 18 a स्क्वायर b की पावर 4 q इक्वल टू दिया है 20 a की पावर q b की पावर 2 दे रखा है। वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर, एलसीएम निकालना है p एंड q। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का p दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 का p दे रखा है 18 a स्क्वायर b की पावर 4 इक्वल टू कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 और a इंटू a और b की पावर 4 है तो b इंटू b इंटू b इंटू b इंटू b इंटू b इंटू को 4 बार लिखेंगे। अब q इक्वल टू दे रखा है आपका 20 a क्यू b स्क्वायर, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 होता है और a को 3 बार, b को 2 बार लिखेंगे। अब आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो जो कॉमन है वो तो करेंगे ही करेंगे, तो यह आ जाएगा 2 और 2 है नहीं तो इसको लिख लेंगे, 2 हो जाएगा। 3 नहीं है कॉमन तो 3 लिख लेंगे। 5 भी नहीं है, 5 भी लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से a यह कॉमन है, यहाँ से a ये भी कॉमन है और कॉमन नहीं है तो इसको लिख लेंगे। b को लिखेंगे एक बार, यह भी 2 बार और 2 b और बचे इंटू b इंटू b, तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 5 6 जा 30, यह 15 18 आ जाएगा। 180 a कितने हैं q है और b कितने हैं 4 है, यही आंसर होगा। देखते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 180 a क्यू b की पावर 4, डी ऑप्शन हो जाएगा, 5 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। AD इज मीडियन ऑफ ABC। एक ट्रायंगल बना लेंगे, ABC। AD आपका यह क्या है? मीडियन है। आइए, A का वर्टेक्स दे रखा है 5 - 6, B का 6 and 4 एंड C का 0 दे रखा है, C का 0 दे रखा है। लेंथ ऑफ AD का लेंथ फाइंड आउट करना है। देखेंगे तो आपका दिया है A 5 and -6 दे रखा है, B दे रखा है 6 and 4 दे रखा है और C की वैल्यू 0 दे रखा है। ये मीडियन है तो ये 1 1 होगा, हाफ किया, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट कर लेना है x एंड y। ओके, अगर x y फाइंड आउट हो जाएगा तो आप डिस्टेंस का फार्मूला लगा के AD निकाल सकते हैं। आइए डिस्टेंस का फार्मूला देखेंगे, x एंड y निकालने जा रहे हैं तो आप फार्मूला देखेंगे, m1 1 है, m2 भी 1 है, तो इसके लिए फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये देखेंगे इसके लिए यह x1 हो गया, यह y1 हो गया, यह हमारा क्या हो गया x2 हो गया, यह y2 हो गया। ओके, तो देखेंगे वैल्यू पुट कर लेते हैं x एंड y। x की वैल्यू 6 + 0/2, यहाँ पे देखेंगे y1 की वैल्यू 4 + 0/2। ये कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा और ये कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। x एंड y की वैल्यू आपका क्या आ गया 3 and 2 आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 3 and 2 आ गया। अब डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा। देखेंगे AD इक्वल टू आप क्या लिखोगे, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसके लिए देखेंगे आप एक लाइन बना लेंगे, ये A है और ये D है। देखेंगे A की वैल्यू 5 - 6 है, D की वैल्यू 3 and 2 है। ये ले लेंगे x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। वैल्यू पुट कर लीजिए, आ जाएगा। x1 की वैल्यू 5 है और x2 की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे y1 की वैल्यू -6 और y2 की वैल्यू 2 है तो -2 का होल स्क्वायर। ये देखेंगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बचेगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 64 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कर -8 हो जाएगा। देखेंगे -8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, 64 लिख देंगे और स्क्वायर कर लेंगे तो 68 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। देखते हैं 6 का ए आंसर हो जाएगा 68 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इफ sec थीटा - tan थीटा इक्वल टू m देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा + tan थीटा इज। इसकी वैल्यू क्या होगी, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है sec थीटा - tan थीटा इक्वल टू m। हम जानते हैं, आप देख फार्मूला जानते हैं, sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो देखेंगे तो हम यहाँ रखते हैं sec स्क्वायर थीटा, लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आप जानते हैं फार्मूला a² - b² का फार्मूला, एक ब्रैकेट में a + b
दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, उसी के फार्म में इसको लिख देंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक ब्रैकेट में फिर सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये थीटा कर लेंगे। सेक माइनस टेन थीटा क्या दे रखा है, यम दे रखा है, इसकी वैल्यू यम रख दीजिए। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ पे इंटू यम कर लेंगे इक्वल टू 1। अब क्या है, यम यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर क्या कर देंगे डिवाइड। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई एम। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बाई एम हो जाएगा, देख लेंगे। तो 7 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। फ्रॉम द डाटा 1, 4, 7, 9, 16, 21, 25 इफ ऑल द इवन नंबर आर रिमूव, इसमें से इवन नंबर रिमूव कर दीजिए, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रैंडम और प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग। तो देखेंगे 8 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। लिखेंगे टोटल नंबर कितने दे रखे हैं, 1 दे रखा है, 4 दे रखा है, 7 दे रखा है, 9 दे रखा है, 16 दे रखा है, 21 दे रखा है, 25 दे रखा है। ये टोटल कितने नंबर है, टोटल 7 नंबर है। ओके, इसमें से रिमूव कर देंगे इवन नंबर, ये रिमूव कर देंगे। तो लिखेंगे इवन नंबर क्या हो जाएगा, देखेंगे 4 हो जाएगा, 16 कितने रिमूव कर दिया हम लोगों ने, 2 नंबर रिमूव कर दिया। तो लिखेंगे नंबर रिमेनिंग, कितने नंबर बचे। तो देखेंगे 1 बचा, 7 बचा, 9 बचा, 21 बचा और 25 बचा। तो कितने बचे हैं, 5 बचे हैं। तो इसमें से प्राइम नंबर कौन होगा, तो 7 प्राइम नंबर होगा, जो 1 और 7 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो लिखेंगे प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 7 है यानी 1 ही है, 1 केवल, यानी 7 कितने हैं, एक ही है, तो वह वही नंबर लिख रहा हूँ 1। तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर तो कितने हैं, लिखेंगे प्राइम नंबर कितने हैं, 1 है, तो 1 लिखेंगे। अब देखेंगे ये जो आपका नंबर बचा है, ये बचा है 5 नंबर बचे हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यही हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। तो देखेंगे कौन सा होगा, बी आंसर सही हो जाएगा, 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। फॉर सम डाटा x1, x2, डैश डैश सो ऑन xn विथ रिस्पेक्टिवली फ्रीक्वेंसी f1, f2 सो ऑन दे रखा है, fn दे रखा है। द वैल्यू ऑफ, ये सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा f ब्रैकेट x माइनस x बार इज इक्वल टू, देखते हैं कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है सिग्मा f ब्रैकेट में x माइनस x बार, इसी को सॉल्व करना है। ओके, तो आप इस सिग्मा f का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा सिग्मा f x माइनस का सिग्मा f x बार। यह क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है, यह बाहर निकल आएगा। तो आप लिखेंगे सिग्मा f x माइनस का, यहाँ पे x बाहर निकालेंगे, तो आपका क्या बचेगा, सिग्मा f बचेगा। यह कांस्टेंट नंबर होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे x बार इक्वल टू होता है सिग्मा f इंटू x अपान सिग्मा f होता है। ये वैल्यू ला के यहाँ पुट कर लीजिए, तो हो जाएगा सिग्मा f x माइनस, ये बार की वैल्यू सिग्मा f x अपान सिग्मा f चल रहा है, इंटू चल रहा है सिग्मा f, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिग्मा f x माइनस सिग्मा f x। तो अब ये वैल्यू दोनों सेम हो गई, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यही आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 9 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस px प्लस q आर ट्वाइस द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 4x² माइनस 5x माइनस 6 द वैल्यू ऑफ p। आपको p की वैल्यू निकालना है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे। इस इक्वेशन से p 4x² माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 करते हैं। तो आप जानते हैं पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हो जाएगा 24, तो क्या हो जाएगा 8 और 3 का बना लेंगे, तभी तो माइनस का 5 आएगा, ये माइनस ये प्लस कर लेंगे। तो 4x² माइनस का 8x प्लस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। आपको करना क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो आपका आ जाएगा 24x²। ये माइनस का है, तो आपको मल्टीपल करने पर क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 5x आना चाहिए। तो 8x और यहाँ पे 3x, ये माइनस करेंगे तो ये 5x आ जाएगा, और मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा, आप देख लेंगे, ठीक है। आइए, तो यहाँ से 4x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, यहाँ पे प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 2 आ जाएगा कॉमन, और एक ब्रैकेट में बचेगा 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आप पॉलिनोमियल निकालेंगे 0 का, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, और x इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका माइनस का 3/4 आ जाएगा। ओके, 2 पॉलिनोमियल आ चुके।
क्वेश्चन में बोला है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये पॉलिनोमियल आपका दे रखा है, आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 2 माइनस का 3/4 भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 2 माइनस का 3/4 और ये लिखेंगे आप 2, इसका ट्वाइस करेंगे, ये ट्वाइस कर देंगे, ट्वाइस बोला था, ये सी है, ट्वाइस करेंगे। तो ट्वाइस करिए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 2 का, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस का 3/2 और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा। बताइए, तो आप लिखेंगे सम ऑफ जीरो कर दीजिए, माइनस का 3/2 प्लस का 4 ऐड करिए। सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, ए होता है। तो देखेंगे माइनस का, यहाँ पे देखेंगे माइनस का 3/2 प्लस का 4 इक्वल टू माइनस का b/a हो जाएगा। माइनस का 3/2 प्लस का 4 इक्वल टू b की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, ये p है हमारे पास और x की वैल्यू 1 आ रहा है। ओके, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आना तो हमारा यहीं आ जाता, लेकिन इसको ट्वाइस करना था। तो देखेंगे इसको सॉल्व करिए, 2 ये कैंसिल करेंगे, माइनस का 3 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा p की वैल्यू, ये बचेगा 5/2 बचेगा, क्या होगा 5/2 होगा। तो देखेंगे ये माइनस का चल रहा है, ये भी माइनस का, तो आप करेंगे p इक्वल टू माइनस का 5/2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3 - 5 एंड x - 5 इज 15 यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालना है। निकाल सकते हैं, देखेंगे ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक a ले रखे हैं, एक b ले रखे हैं, ये 3 माइनस का 5 और ये दे रखा है x माइनस का 5 दे रखा है। ओके, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखा है 15 यूनिट। ओके, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें डिस्टेंस का फार्मूला पता है, तो आप जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, ये a भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू दे रखा है आपका 15 दे रखा है। तो डिस्टेंस का फार्मूला हम जानते हैं, क्या लिखते हैं, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 और ये x2 हो जाएगा और ये y2। तो आप जानते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 15 चल रहा है। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, तो देखेंगे वैल्यू पुट करेंगे, x1 की वैल्यू 3 माइनस का x, ये x है हमारा, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू आपका माइनस का 5 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो प्लस 5 का होल, ये तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 15। तो ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, क्या लिख देंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो बचे ये बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे, स्क्वायर, अगर इस स्क्वायर है यहाँ से स्क्वायर मत करिएगा, सीधे इसको दे दीजिए, 3 माइनस x इक्वल टू 225 रूट आ जाएगा। 3 माइनस x इक्वल टू क्या बचेगा आपका 15 बचेगा। अगर ये हमारा इधर प्लस उधर क्या करेगा, माइनस करेगा, तो माइनस x इक्वल टू 15 माइनस का 3 तो बचेगा माइनस का x इक्वल टू माइनस का 12, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आपका आ गया 12 आ जाएगा। सॉरी, ये प्लस होगा तो x इक्वल टू आप लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस का 12 होगा, तो x की वैल्यू माइनस का 12 देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे अगर रूट से बाहर निकाल लेंगे तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा, तो एक बार प्लस लेंगे तो ये माइनस का 3 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 12 आ जाएगा, ये प्लस का 12 हो जाएगा। अगर हम माइनस लेते हैं, सॉल्व करेंगे, माइनस ये 3 माइनस x माइनस का 15, तो ये आप इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस x माइनस का 15 माइनस का 3 तो आपका माइनस का 18 और ये माइनस का x कैंसिल करेंगे तो x इक्वल टू 18 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपका माइनस का 12 और 18 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेंगे, तो 11 में केवल माइनस 12 ये है और 18 ये है, तो 11 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है कॉस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दे रखा है। तो आप जानते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर ये 0 दे रखा है तो कॉस 0 की वैल्यू 90 होती है, तो लिखेंगे कॉस 0 की वैल्यू 90, कॉस कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 हो गई। अब आपको फाइंड आउट करना है कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90/2 लिखेंगे, ये कैंसिल करेंगे 45 आ जाएगा, तो कॉस 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√2 होता है।
तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन 12 का ए ऑप्शन सही हो जा रहा है, 1/√2। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 2 दिया है। 2 दिया मतलब रेशियो निकालना है। 2 हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर। देखेंगे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। आप देखेंगे सरफेस एरिया स्फीयर आप जानते हैं क्या होता है, 4πr² होता है। ये 2 हेमिस्फीयर का चाह रहा है तो 2 इंटू लिखेंगे सरफेस एरिया 3πr² होता है। तो r² कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2/3 आ जाएगा आंसर। क्या आना चाहिए, 2/3 या 2:3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 2:3 सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड। तो क्या होता है, मॉड होता है, मीडियन होता है, मीन होता है, डेविएशन होता है। तो क्या होता है, मीडियन होता है। बी आंसर सही हो जाएगा, 14 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कवर्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर इज। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है एक क्यूब है, ये क्यूब है देखेंगे, जिसका एज दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एक कोन बना देना है। ये कोन बना दिया, ये तो कोन का रेडियस क्या हो जाएगा, देखेंगे 2r किसके बराबर हो रहा है, इस एज के बराबर, साइड के बराबर 2 लिखेंगे तो r की वैल्यू क्या हो गई, 1 सेंटीमीटर हो गई। इसकी हाइट की बात करें तो इसका हाइट कितना है, ये हाइट हमारा क्या है 2 सेंटीमीटर, तो हाइट भी क्या हो गई इसकी 2 सेंटीमीटर। ओके, अब आप कर लेंगे, चलिए करते हैं। तो आपसे कोन का वॉल्यूम पूछा है, तो आप जानते हैं कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr² होता है। तो 1/3 पाई रहने दीजिए, पाई के टर्म में आंसर दे रखा, आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यह हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा, 2π/3। देखते हैं, यह हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, या आप लिख सकते हैं और करके क्यूब सेंटीमीटर। तो 15 का डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर ऑन 2 डाइस 2 3 और 5। तो आपको डाइस में देखना, या तो उसका सम 2 आना चाहिए, या तो उसका सम 3 आना चाहिए, या तो उसका सम 5 आना चाहिए। चलिए देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे लिखेंगे टोटल नंबर आउटकम व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। जब आप फेंकते हैं तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 36। ओके, लिखेंगे सम ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस, क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, या 3 आना चाहिए, या आना चाहिए आपका 5 आना चाहिए। अगर 2 टोटल नंबर पूछा है, कम्स आउट व्हेन 2 डाइस आर, कितना हो जाएगा 33। सम ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस का दे रखा है, 2 आना चाहिए, या तो 3 आना चाहिए, या 5 आना चाहिए। करिए देखेंगे, 1 को 1 भाई 2 डाइस है, 1 1 बार आएंगे तो ये 2 आ जाएगा। फिर देखेंगे अगर एक 1 आया, एक 2 आया तो 3 आ जाएगा, फिर एक 2 आया, फिर 1 आ जाएगा दूसरा तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे एक 2 आए, एक 3 आए तभी 5 आ जाएगा, एक 3 आए, एक 2 आए तभी 5 आ जाएगा, एक 1 आए, एक 4 आए तभी 5 आ जाएगा, एक 4 आए, एक 1 आए तभी 5 आ जाएगा। ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितने आ गए 7 आ गए। प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो देखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कितना आया, 7 आया, तो 7/36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7/36। आप देख लेंगे एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज एट 2 and 0 दे रखा है, इफ वन एंड ऑफ डायमीटर इज 6 and 0 दे रखा है, देन अदर एंड। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कोई सर्किल है,
यह इसका डायमीटर है, इसके सेंटर पे दे रखा है, ये ओ ले लेते हैं, इसका सेंटर दे रखा है 2 और 0 दे रखा है। एक इंड ए है, एक इंड बी है, ए इंड दे रखा है, एक इंड दे रखा है आपका 6 और 0 दे रखा है, बी इंड हमें नहीं पता है तो इसको ले लेंगे x2 y2 ले लीजिए। यह हमारा x1 हो जाएगा, यह y1 हो जाएगा, यह हमारा x हो जाएगा, यह y हो जाएगा। ओके चलिए करते हैं। और ये डायमीटर है, रेडियस सेम होगा तो यानी 1 1 की बात करना चाह रहा है, मीडियन है, इक्वल होगा, देखेंगे आप। तो इसके लिए फार्मूला आप जानते हैं, x एंड y निकालना है आपको, तो करेंगे फार्मूला x1 + x2 अपान 2 कामा y1 + y2 अपान 2। x की वैल्यू दे रखा है आपका 2 दे रखा है, y की वैल्यू 0 दे रखा है, x की वैल्यू 6 और यह x2 निकालेंगे अपान 2 कामा करेंगे, y1 की वैल्यू दे रखा है 0, y2 आपको फाइंड आउट करना अपान 2। कंपेयर कर दीजिए, इसको पहले सॉल्व करिए, 2 और 0 आ गया, ये आपका क्या आ जाएगा, कंपेयर करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते कंपेयर करने, तो x को x से y को y से कंपेयर कर लेते हैं। तो देखेंगे 6 + x2 अपान 2 = 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह हो जाएगा 6 + x2 = क्या हो जाएगा 4, x2 हो जाएगा आपका 4 माइनस का 6, तो x2 आपका आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये खिंची पिची हो रहा है तो आप देख लेंगे x की वैल्यू माइनस का 2, ये नहीं है। अब देखेंगे, अब 0 है, y से कंपेयर करते हैं तो y2 अपान क्या आ जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 = 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगा और y की वैल्यू 0 आ जाएगा। ओके, तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो -2 और 0 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18। इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन आर शो द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन। ये ग्राफ दे रखा है, देख सकते हैं आप, इसका ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है कंसिस्टेंट विथ यूनिक यू सोल्यूशन, सही नहीं है। बी ऑप्शन है कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, नहीं सही है। सी ऑप्शन है इनकंसिस्टेंट, ये भी नहीं सही है। डी ऑप्शन है इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 का डी ऑप्शन। तो बच्चों ये सेक्शन ए था आपका, नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी कराएंगे। ये ऑलरेडी काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 1 से लेकर 18 तक के। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट सेक्शन बी हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो देखते रहिए आप मंथन पाठशाला। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप कमेंट करिए, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। बच्चों मैंने चैप्टर वाइज वीडियो भी डाला है, PYQ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ के, आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। साइंस के भी डाल रहे हैं, वो भी आप जाके मंथन पाठशाला पे देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।